हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह, एग्जाम गुरु राजीव शर्मा आपका वेलकम करता हूं। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। थोड़ी सी लेट से क्लास हो रही है, कोई बात नहीं। सभी लोग आ जाइए भाई, फटाफट जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस चलेगी। सभी लोग जुड़ जाइए भाई, सभी लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सभी लोग आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ भाई। सभी लोग जुड़ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। सभी लोग गुड इवनिंग भाई, आ जाओ फटाफट, आ जाओ भाई। चलते भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएंगे भाई। पहला क्वेश्चन बताना है आपको। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई भाई? ओएनजीसी की स्थापना फटाफट बताएंगे भाई। ऑप्शन में 1956, 1958, 1962, 1965। लाइट ऑन, ठीक है, बताएंगे फटाफट। ओएनजीसी की स्थापना जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ओएनजीसी की स्थापना, इसको खाली कर दो, उसको ऑफ कर दो, इसको कर दो ऑन, उसको ऑफ कर दो, यहां के लाइट ऑन कर दो। बताएंगे फटाफट, कमेंट करके बताइए भाई। बताएंगे सभी लोग इसके आंसर। 1958 प्रेरणा वर्मा का आंसर है भाई, 1958, जो कि बिल्कुल सही है। इसका आंसर भाई 1958। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना बताएंगे फटाफट। राधे राधे जी, बताएंगे भाई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई बताएंगे। ऑप्शन 1948, 1950, 1952, 1954। 1948, 1950, 1952 और 1954 बताएंगे फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, मानवीय त्याग एकदम, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 1948, बहुत बढ़िया। 1948 एकदम सही है भाई। सभी लोग सही बता रहे भाई, एकदम सही, बहुत ही बेहतरीन। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का विश्व में कितना स्थान है भाई? भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान बताएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। गुड इवनिंग भाई गौरव, बताएंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा। भारतीय रेलवे तंत्र का विश्व में स्थान तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा बताएंगे। तीसरा नहीं है मेरे भाई, तीसरा तो बिल्कुल नहीं है, तीसरा तो है ही नहीं। ध्यान रखना, अगर तंत्र में पूछा जाएगा, तंत्र में यानी विश्व में पूछा जाएगा, तो विश्व में आप बोलोगे, आप इसको बोलोगे चौथा। क्या बोलोगे? चौथा बोलोगे। याद रखना भाई, क्या बोलोगे? चौथा बोलोगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? चौथा बोलोगे। और पूछेगा एशिया में, पूछेगा तो एशिया में बोलेगा तो दूसरा, एशिया में दूसरा। कोयला में तीसरा है भाई, कोयला में तीसरा है, कोयला में तीसरा स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। कोयला में तीसरा, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा और दूसरा भी होता है, उसको समझा दूंगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी लोग गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बिजली का ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बिजली का ट्रेन कब चली थी भारत में पहली बार? ऑप्शन में 1925, 1924, 1923 और 1922। 25, 24, 23, 22 फटाफट बताएंगे भाई। बिजली का ट्रेन कब चली थी? जल्दी स्पीड बना लो भाई, स्पीड बना लो, जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे भाई। बोलिए, बताइए भाई, बोलिए। 1925, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1925 एकदम सही बता रहा भाई, एकदम सही है भाई। हाँ, गौरव सूर्यवंशी, प्रेरणा वर्मा सही है। और ये नाम पढ़ने नहीं आ रहा, 315 को, बहुत बढ़िया। लोंडा 315 को पता नहीं क्या लिखे हो, जो भी, बहुत बढ़िया भाई। रूपल, कनिष्का, बहुत बढ़िया। मानवी त्यागी, आनंदा, बहुत बढ़िया। 1925 इसके आंसर कितना होगा भाई? 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताएंगे भाई। संघ की शासन व्यवस्था, संघ की शासन व्यवस्था, संघ व्यवस्था बताएंगे कौन से भाग में है? भाग 1, 2, 3 और 5।
35। मुझे ना कुछ मुझे बता दिया कर। हाँ भाई, संघ की शासन व्यवस्था बताएंगे, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? भाग 5। भाग 5 इसका आंसर होगा। संघ की शासन व्यवस्था किसमें भाई? भाग 5 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे भाई, राजभाषा कौन से भाग में है? राजभाषा ऑप्शन में 16, 17, 18 और 19। राजभाषा बताइए भाई, राजभाषा बताइए भाई, किसमें? 16, 17, 18, 19। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। 17, बहुत बढ़िया रूपल। भाग 17 में एक्टिव हो जाओ भाई। भाग 17 में। आज थोड़ा सा लेट हो गया भाई, थोड़ा सा थकान ज्यादा हो गई है, मेहनत काफी हो रही है ना, इसलिए मन कम कर रहा था पढ़ाने को। चलो भाई आगे बढ़ते भाई, बताएंगे भाई मणिपुर। मणिपुर 1972 में कितने नंबर का राज्य बना? 1972 में कितने नंबर का राज्य बना? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। मणिपुर 1972 में कितने नंबर का राज्य बना? ऑप्शन में 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 17, 18, 19 और 20 फटाफट बताएंगे भाई। मणिपुर क्यों खाली थोड़ा सा क्यों? चल ठीक, ये क्या है? चल बताएंगे भाई। 17 नहीं होगा, सर खींच दो गेट सही से, ठीक है भाई। बताओ भाई, 17 नहीं होगा। 17 नंबर में हरियाणा था भाई, 17 नंबर में हरियाणा था। मणिपुर 19वां नंबर का है भाई, याद रखेंगे। मणिपुर जो है वो 19वां नंबर का राज्य है, याद रखेंगे। मैं सारा राज्य गिना सकता हूं। 14 राज्य शुरू में था, 14 राज्य शुरू में था। जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र गुजरात बना। 16 नंबर पर नागालैंड, 17 नंबर पर हरियाणा और 18 नंबर पर हिमाचल, 19 नंबर पर मणिपुर, 20 नंबर में त्रिपुरा, 20 नंबर में त्रिपुरा, 21 नंबर में मेघालय, 22 नंबर में सिक्किम है, याद रखेंगे। और 23 नंबर पर मिजोरम, 24 में अरुणाचल प्रदेश, 25 में गोवा और 26 पर आपको बता दूं छत्तीसगढ़, 27 में उत्तराखंड, 28 में झारखंड और 29 नंबर पर आपका जो बता दूं 29 नंबर पर आपका तेलंगाना था। अभी 28 राज्य है, याद रखेंगे। चलिए अब बताएंगे नागरिकता संविधान के कौन से भाग में है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। नागरिकता संविधान के किस भाग में? फटाफट बताएंगे भाई। नागरिकता संविधान के किस भाग में? फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 नागरिकता किसमें भाई? भाग 2, 3, 4, 5। अरे मेरे भाई 3 में तो मौलिक अधिकार है, 3 में मौलिक अधिकार है, 5 में संघ का शासन व्यवस्था है। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। भाग 2 में नागरिकता है भाई। किसमें भाई? भाग 2 में नागरिकता है भाई। भाग 2 में नागरिकता, बिल्कुल याद रखेंगे। भाग 2 में नागरिकता है। अब मुझे बताएंगे नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? बताएंगे ऑप्शन में 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6 नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। आवाज तो सही जा रही है भाई, आवाज सभी लोगों को सही पहुंच रही है तो बता दो। चलो भाई अच्छी बात है, बता देना। एकदम एकदम कराम कराम बढ़िया से चलेंगे, धराम धराम उखाड़ेंगे अब बढ़िया से।
अब आ गई, दिमाग एकदम खुल गया। चलो बताएंगे। तो नागरिकता लेने का प्रकार कितना है? 5 है। 3 नहीं है भाई, 3 नहीं है, कितना भाई? 5 है। इसका आंसर क्या होगा भाई? 5। बहुत बढ़िया, 5 है, एकदम ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में भाई? 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22। जल्दी, बहुत बढ़िया। आलू का गलत है भाई, आलू बता रहे भाई 20, आलू का गलत है मेरे भाई, 20 नहीं है भाई। आर्टिकल 19 भी गलत है भाई, शुभम हल्दर, आर्टिकल 19 बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 19 में आजादी है भाई, आर्टिकल 19 में आजादी है। गौरव का सही है, आकाश रूपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोनिका सिंह, आर्टिकल 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन से भाई? आर्टिकल 21 है। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे भाई। आप बताइए भाई, हेलो हेलो, चलेंगे भाई, बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में भाई? फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट, बताएंगे भाई कौन से अधिकार में है, कौन से आर्टिकल में भाई, कौन से आर्टिकल भाई? मौलिक अधिकार, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट एक्टिव होकर बताओ भाई। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बताएंगे भाई। मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। मौलिक अधिकार किसमें है? बोलिए। 12 से 35, बहुत बढ़िया, 12 से 35। चलो मौलिक कर्तव्य बता दो भाई। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में बताओ इसका मेन आर्टिकल क्या है? मौलिक कर्तव्य का, फंडामेंटल ड्यूटीज का मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल बताओ भाई। कौन से आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य है? 51 के ए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 51 के ए, एकदम सही है भाई। आगे चलते भाई, अब बताएंगे भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है भाई, बताएंगे भाई कौन से आर्टिकल में बताया गया भाई? 52, 53, 54, 55, 52, 53, 54, 55, राष्ट्रपति का निर्वाचन 52, 53, 54, 55। बहुत ही बढ़िया प्रेरणा वर्मा, शुभम हल्दर, एकदम सही है। इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 54, आर्टिकल 54। आज थोड़ी सी क्लास में डिस्टर्ब हो गई, कोई बात नहीं, चलो रोज तो पढ़ाना ही है। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बताएंगे भाई राष्ट्रपति कितनी भी बार बने, राष्ट्रपति कितनी भी बार बने, कितनी भी बार, कौन से अनुच्छेद में है बताइए? 55, 56, 57 और 58। राष्ट्रपति का बनने का सीमा निर्धारित नहीं है, कौन से आर्टिकल में बताया भाई? राष्ट्रपति कितनी भी बार बने बताइए? 55, 56, 57 और 58। बहुत बढ़िया,
58 मेरे भाई योग्यता है, 58 में योग्यता है। आलू का भी आंसर गलत है भाई, आलू का भी आंसर गलत है भाई। 58 में क्या है, योग्यता है। इसका आंसर क्या होगा, 57। राष्ट्रपति कितनी भी बार बने, तो आर्टिकल क्या है, 57। आर्टिकल 57, राष्ट्रपति चाहे कितनी भी बार बने, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते भाई। राज्यसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कब हुआ बताएंगे। 1952, 1953, 1954, 1955। 52, 53, 54, 55 राज्यसभा का गठन। एक्टिव होकर बताओ भाई, जल्दी जल्दी, राज्यसभा का गठन कब हुआ। बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा गठन। बहुत बढ़िया, 1952, 1952 एकदम सही है भाई। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए अब बताएंगे भाई, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध ऑप्शन में 1764, 1765 और 1763, 1762। 1765, 1763, 1764, 1762 बताएंगे, फटाफट बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। बोलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ भाई, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1764, बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई, एकदम सही बता रहे भाई, 1764 एकदम सही है भाई। बोलिए, अब बताएंगे भाई, एक पीएम थे जो एक कार्यकाल में मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या था जो मात्र 13 दिन तक पीएम रहे भाई। ऑप्शन दे रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी, थोड़ा एक्टिव होकर आंसर बताओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बताएंगे। एक कार्यकाल में मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, 13 दिन तक। गुलजारी लाल नंदा है, कहां पढ़ लिए भाई। चौधरी चरण सिंह भाई 6 महीना का आसपास रहे, 79 से 80 में। ठीक है भाई, चौधरी चरण सिंह तो बिल्कुल नहीं होगा, 1979 से 80 तक रहे भाई। ठीक है भाई, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे, कोई मतलब ही नहीं है। चौधरी चरण सिंह तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, चौधरी चरण सिंह बिल्कुल नहीं है। अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किए थे, क्योंकि वो 6 से 7 महीना रहे मेरे भाई। ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह नहीं है। मोरारजी देसाई भी नहीं है भाई, मोरारजी देसाई भी नहीं है। ठीक है ना, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका आंसर होगा जिन्होंने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल दिमाग लगाएंगे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना मेरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे नेक्स्ट बताइए, बताएंगे भाई, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे भाई, लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा के पहले अध्यक्ष बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। ऑप्शन में है जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, उसके बाद एनडी तिवारी, जगजीवन राम। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, लोकसभा के पहले अध्यक्ष बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए। कमेंट देख रहा हूं भाई, बहुत बढ़िया, जीवी मावलंकर एकदम सही बता रहे भाई। हाँ, इसमें प्रेरणा वर्मा का सही है, आलू का सही है भाई, आनंदा का सही है, रूपल आकाश कुमार, कनिष्का शर्मा, गौरव सूर्यवंशी, मानवी त्यागी। बहुत बढ़िया, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, बहुत बढ़िया, जीवी मावलंकर। दूसरा बताएंगे भाई, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे भाई, मीरा कुमार, बिना ऑप्शन के, बहुत ही बढ़िया भाई। हाँ, मीरा कुमार आप लोगों को पता है, जो कि बहुत ही बढ़िया, मीरा कुमार एकदम सही है भाई, मीरा कुमार। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश यूपी के प्रथम सीएम, यूपी के प्रथम सीएम बताइए, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई, यूपी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बताएंगे, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, आपको पता है तो बताइए भाई, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी बताइए। गोविंद बल्लभ पंत, बहुत बढ़िया, गोविंद बल्लभ पंत एकदम सही है भाई,
एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया बता रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता है? बताएंगे फटाफट कमेंट करके। लोकसभा अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र देता है? बोलिए, 4 ऑप्शन बोल रहा हूं, इसका आंसर बताएंगे भाई। पहला आंसर है, और 4 ऑप्शन बोल रहा हूं, आपको बताना है। पहला पीएम को, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, और किसी को नहीं। बताएंगे इसके आंसर क्या होगा? लोकसभा उपाध्यक्ष, बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति को नहीं देता भाई, राष्ट्रपति को नहीं देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। तो इसका क्या आंसर हो? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में राज्यपाल जो गवर्नर होता है, राज्य का पहला संवैधानिक, ठीक है ना, संवैधानिक पद, तो राज्यपाल कौन सा आर्टिकल में बताया गया भाई? राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन में बता रहा हूं, 152, 153, 154, 155, 152, 153, 154, 155। अरे केवल 53 नहीं होगा मेरे मौसा, केवल 53 तो बात ही नहीं है, ठीक है ना। राज्यपाल 152, 153, 154, 153। बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, बहुत बढ़िया। आलू, प्रेरणा वर्मा, गौरव, शुभम हल्दर, जितेंद्र उपाध्याय, बहुत बढ़िया भाई जितेंद्र, बहुत बढ़िया। रूपल, बहुत बढ़िया। आकाश, मोनिका, एकदम से। आनंदा, शुभम, चंदा वर्मा, मानवी त्यागी। इसका आंसर क्या होगा? 153। इसका आंसर क्या होगा? 153, अनुच्छेद 153। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना भाई, जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है भाई, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन सा अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन में 154, 155, 156, 157, 154, 155, 156, 157। कौन से आर्टिकल में बताएगा भाई? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है भाई, बताएंगे भाई फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, शुभम हल्दर एकदम सही बता रहे मेरे भाई। 155, 156 नहीं होगा भाई, आर्टिकल 155 होगा। क्या होगा? आर्टिकल 155 बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करता है भाई? नियुक्ति करता है। याद करो, क्लास को शेयर करो, थोड़ा बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से एकदम गर्दा मचाएंगे। लास्ट में स्पीड वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है भाई, अब बताएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, कौन सा आर्टिकल कहता है भाई? आर्टिकल बताओ कौन सा कहता है, बताएंगे फटाफट बताइए भाई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है भाई, बताएंगे भाई। ऑप्शन में 163 के 1, 162 के 2, 165 के 3, 164। बताएंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। फटाफट बताओ भाई, एक्टिव होकर आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट एक्टिव होकर, बोलिए। 163 के 1 गौरव कह रहे हैं, 163 के 1 गौरव कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। 163 के 1 में, किसमें भाई? 163 के 1 में, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते भाई। महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? महाराष्ट्र में विधानसभा एमएलए विधानसभा की कितनी सीटें भाई? महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन दे देता हूं भाई, 288, 285, 173, 182। बताएंगे भाई महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई, महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें। जल्दी कमेंट करो, जितना एक्टिव होगे उतना ही मजा आएगा। बोलिए फटाफट बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट एक्टिव होकर बताइए, बोलिए।
इसका आंसर क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं 288। कितना? 288। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? 288। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, किसी राज्य में विधान परिषद की सीट कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितना होनी चाहिए भाई? 40, 50, 35, 45। किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताएंगे भाई। हाँ, तुम्हारा सही है, बहुत बढ़िया। आपको मिल रहा है स्क्रीन अवार्ड की तरफ से 1 लाख आशीर्वाद। इस साल नौकरी में पक्का नौकरी ले लेने का मौका। बताएंगे भाई, विधान परिषद में कम से कम कितनी? बहुत बढ़िया, 40। 54 नहीं है, इसका आंसर क्या है भाई? 40। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा भाई? 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा भाई? 40 है। चलिए आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट बताएंगे भाई, जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, ये विधानसभा का जो गठन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया भाई? राज्य की विधानसभा के गठन के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया? बताएंगे भाई। ऑप्शन बोल रहा हूं, 169, 170, 171 और 172, 169, 170, 171, 172 विधानसभा। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी, एक्टिव होकर बताइए भाई। 171 में नहीं है भाई, 171 में नहीं है मेरे भाई, 171 में नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर होगा विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 में। किसमें भाई? विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 में बताया गया है। भाई वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। रोज शॉर्ट्स का वीडियो भी डालता हूं भाई, उसमें ट्रिकी वाइज क्वेश्चन होती है भाई, ठीक है ना। और लाइव क्लास का टाइम टेबल है 9 से 10, कभी कभी लेट हो जाती है, ध्यान रखेंगे। और डेली प्रैक्टिस करना है, पेपर को निकालना, उखाड़ना है, आग लगाना है, चीर फाड़ करनी है पढ़ाई में, तो आप 9 से 10 जरूर जुड़े, ठीक है ना। डेली शॉर्ट्स डालता हूं, वीडियो का क्लिप छोटी छोटी, जिसमें ट्रिकी पॉइंट आपको बताता हूं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए आइए बात करेंगे चुनाव के बारे में। कौन से भाग में है निर्वाचन? संविधान के किस भाग में भाई निर्वाचन? ऑप्शन में है भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। चुनाव के बारे में बताएंगे फटाफट बताइए भाई, चुनाव के बारे में कौन से भाग में? बोलिए। बहुत ही अच्छे बच्चे, ब्रिलियंट मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सुपर। प्रेरणा वर्मा, गौरव सूर्यवंशी, रूपल, बहुत बढ़िया, आनंदा, शुभम अलदर। भाग 15 में चुनाव के बारे में, किसमें? भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329 में चुनाव के बारे में बताया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। बताइए 1974 में तारकुंडे समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? किसी को जानकारी है तो कमेंट करके बता सकता है। आप कमेंट करके बता देना, मैं अलग से क्वेश्चन पूछ दिया भाई। 1974 में तारकुंडे समिति के सिफारिश पर चुनाव से रिलेटेड क्या किया गया था? आप बता देना कमेंट करके ये बात, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं भाई, भारत में पंचायती राज व्यवस्था ये कब स्टार्ट हुआ था भाई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ था? हाँ, वोट देने की 18 वर्ष, बहुत बढ़िया प्रेरणा वर्मा। बताओ भाई, पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ था? बताएंगे। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1957, 3 अक्टूबर 1955, 3 अक्टूबर 1957। बताएंगे भाई, पंचायती राज व्यवस्था कब स्टार्ट हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट। राजस्थान के नागौर जिले से कब हुआ था भाई? हाँ, बहुत बढ़िया, कनिष्का शर्मा सही है। हाँ, 2 अक्टूबर 1959, ब्रिलियंट मेरे भाई, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है भाई। चलिए, आज थोड़ी सी क्लास कम चली थी, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं कि हमारे पास मात्र 5 मिनट का टाइम है, सब लोग तैयार हो जाओ। 19 लोग देख रहे हैं मुझे। मैं कहीं से क्वेश्चन पूछूंगा स्पीड में, उसका ऑप्शन नहीं होता है। देखता हूं कि आपको जीएस कितनी जानकारी है, एवरेज में पूछता हूं, जो देखता हूं जरूरी है, ठीक है ना। आज थोड़ी सी कम क्लास चली, कोई बात नहीं, रोज चलती है 9 से 10, रोज क्लास की टाइमिंग 9 से 10 है। अब 5 मिनट क्या करेंगे, पूरा तेजी में प्रैक्टिस, और उसमें बस मैं केवल पहला नाम पढ़ता हूं, बाकी किसी का नाम नहीं पढ़ता हूं। पूरा स्पीड के साथ तैयार हो जाओ, और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा अपने मन से,
और आपको जवाब देना पड़ेगा। ऑप्शन कुछ नहीं होगा, खाली आंसर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, स्पेन की राजधानी कहां है? स्पेन की राजधानी फटाफट एक्टिव होकर बताइए, स्पेन की राजधानी कहां है? कमेंट करके जल्दी बताओ। पहला नाम खाली पढ़ता हूं बस, प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कहां है? मैड्रिड, पहला नाम पढ़ता हूं। चलिए दूसरा, पुर्तगाल की राजधानी कहां है? पुर्तगाल की राजधानी कहां है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी। 5 मिनट, 4 मिनट और खेलूंगा, 4 मिनट मात्र, जल्दी जल्दी 4 मिनट। लिस्बन, बहुत बढ़िया। सुबह मलदर, लिस्बन, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है? लिस्बन। बताइए, बाबर ने यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? बाबर ने यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? एक्टिव होकर बताओ फटाफट। पहला कमेंट पढ़ूंगा, पहला कमेंट, बाबर ने यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध आक्रमण कब किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, आलू का सही है, बहुत बढ़िया। आलू, बहुत हो तुम चालू, बहुत बढ़िया। 1519। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, आपको बताना भाई, अकबर का शासनकाल कब समाप्त हुआ? अकबर का शासनकाल कब समाप्त हुआ? एक्टिव होकर बता दो भाई, अकबर का शासनकाल कब समाप्त हुआ? जल्दी जल्दी फटाफट, लेट नहीं। अकबर का 1605। गौरव, बहुत बढ़िया, 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताना भाई, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास का राइटर कौन है भाई? कागज ते कैनवास का राइटर, जल्दी बताइए भाई। केबीसी भी फेल हो जाएगा इस जगह, इतनी स्पीड बनाऊंगा। जल्दी जल्दी, कागज ते कैनवास, बोलो फटाफट। कागज ते कैनवास, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइटर। अगर किसी को पता है तो बता दो, कागज ते कैनवास का राइटर जल्दी बता दो। अगर किसी को पता है तो, नहीं पता है बताओ जल्दी। पहला कमेंट किसका भाई? कागज ते कैनवास। टाइम खत्म। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, इतना टाइम नहीं, नेट से सर्च कर लोगे। चलो आगे नेक्स्ट, आकुल अंतर, आकुल अंतर पुस्तक राइटर कौन है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 2 मिनट और खेलेंगे, बोलो फटाफट। कोई लेडीज है कोई लेडीज है? बताओ कौन है लेडीज? आकुल अंतर के राइटर, जल्दी कमेंट करके बताओ। अमिताभ बच्चन, बहुत बढ़िया। हाँ, अमिताभ बच्चन नहीं, हरिवंश राय बच्चन, कोई बात नहीं, बच्चन लिख देता हूं, फैमिली तो सेम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई, फटाफट बताएंगे भाई, बोलिए, बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल टाइप कर लो फटाफट। कौन आगे कौन आगे कमेंट कर रहा है भाई? भारत का क्षेत्रफल जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए। भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है भाई? भारत के क्षेत्रफल कुल कितना है? बोलिए फटाफट, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताइए एक्टिव होकर। जिसका आंसर पहले आ जाए मैं देख लूं, जिसका आंसर पहले आ जाए। बहुत बढ़िया, 32 87 253 गलत है, बहुत गलत है भाई, किसी का सही नहीं है। 32 87 300 गलत है भाई, सबका गलत है भाई सबका गलत है। कमेंट करो भाई किसका सही टाइप हो रहा है, सही टाइप करके बताओ जल्दी एक्टिव होकर, जल्दी एक्टिव होकर। सबका गलत है भाई, सबका गलत है, किसी का कमेंट सही नहीं आया भाई, किसी का कमेंट सही नहीं आया, किसी का कमेंट सही नहीं। आपने कमेंट मिला लेना, 32 87 263 होगा किलोमीटर स्क्वायर, पढ़ लेना कमेंट। 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर, बोलिए। बहुत बढ़िया। जो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था भाई? डेट के साथ वर्ष बताना भाई। चौरी चौरा कब हुआ था बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। चौरी चौरा बोलो फटाफट, चौरी चौरा बताओ भाई, डेट के साथ बताना। डेट 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 डेट, मुझे डेट भी चाहिए, डेट और सन दोनों, डेट और सन दोनों, जिसका दोनों सही होगा। गौरव सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट भाई। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई, ठीक है ना। बताएंगे भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत का कितना पड़ते भाई? उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बोलो भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बोलिए। उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत के लंबाई में जो बुक में पढ़ते हो, भारत के भूगोल में कितना पढ़ते हो भाई? भारत की लंबाई में कितना पढ़ते हो? 29 33 चौराई है मेरे भाई, 29 32 61 तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक्टिव हो जाओ, सबका गलत। 32 10 गलत है भाई, 32 10 गलत है। चलो 32 10 को सही मान लेते हो, कहेंगे 32 10, लेकिन ऐसा है 32 14। क्या भाई? 32 14। चलो आपको बताना है, मेरे सिर पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत के लिए कील साबित होगा, किसने कहा था?
मेरे सिर पर पड़ा लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत के लिए कील साबित होगा। कमेंट करके बताओ किसका स्लोगन है, किसका नारा है, बोलो जल्दी जल्दी कमेंट करके। पहला किसका रहा भाई सही, एक्टिव हो। लाला लाजपत राय, बहुत बढ़िया। आलू आलू बहुत बढ़िया, लाला लाजपत राय एकदम सही है, एकदम सही है। जय जगत किसका नारा भाई, जय जगत किसका नारा है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जय जगत किसका नारा है, एक्टिव होकर बताओ भाई, फटाफट एक्टिव हो जाओ भाई। जय जगत किसका नारा भाई, जय जगत, जल्दी जल्दी। किसने कहा था जय जगत, लाला लाजपत राय नहीं कहा था मेरे भाई, लाला विनोबा भावे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। गौरव बहुत बढ़िया, नाम लिखने नहीं आया लेकिन सही बोले भाई, विनोबा भावे। इसका आंसर क्या होगा, विनोबा भावे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है नेक्स्ट, बता भाई। राजीव एक पुस्तक है जिसके राइटर कौन है भाई, राजीव पुस्तक के राइटर, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट कमेंट करके, स्पीड के साथ बताइए। राजीव पुस्तक का राइटर, बोलेंगे फटाफट, बोलेंगे, बोलिए इसके आंसर क्या होगा। सोनिया गांधी, सोनिया लिख रही है जैसे इनके पड़ोसी हैं, हाँ सोनिया गांधी, बहुत बढ़िया सोनिया गांधी। चलिए बताएंगे भाई, उत्तराखंड कब राज्य बना, उत्तराखंड, पूरा डेट और वर्ष दोनों होनी चाहिए। उत्तराखंड एक राज्य कब बना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। उत्तराखंड एक राज्य कब बना, उत्तराखंड एक राज्य कब बना, डेट वर्ष दोनों, डेट वर्ष दोनों होनी चाहिए। 9 नवंबर 2000, बहुत बढ़िया शुभम हल्दर, बहुत बढ़िया। चलो बता दो झारखंड कब बना, झारखंड कब बना, जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई। झारखंड, वही बोलेगा, 16 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग मेरा मुंह देख रहे हैं कि कैसे पढ़ा रहा है, बाकी जो बोल रहा है सिलेक्शन उसी की होगी। फटाफट बताएंगे भाई। झारखंड, झारखंड बहुत बढ़िया। गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, सारा कमेंट गलत है भाई। झारखंड एक राज्य कब बना, बोलिए, सबका कमेंट गलत है, अभी तक सारा गलत है भाई। फटाफट एक्टिव होकर बताओ, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, किसी का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को आपको बताना भाई। गोरखपुर से पहले, गोरखपुर से पहले भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। गोरखपुर से पहले भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा था, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था, रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा था भाई, जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई। गोरखपुर से पहले भारत का सबसे लंबा बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, खड़गपुर, बहुत बढ़िया, खड़गपुर। मैथ्स को छोड़कर सब भूल गया हूं, कोई बात नहीं, आ जाना, मैं सब याद करा दूंगा मेरे भाई, कोई बात नहीं। अभी हमसे मिलना भी तो ज्यादा दिन हो गया इसलिए भूल गए, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो, सब भूलोगे कुछ भी नहीं, गर्दा मचा दोगे, आग लगा दोगे, उखाड़ दोगे जैसे मैं उखाड़ता हूं। हाँ खड़गपुर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए भाई, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है, कैलकुलेटर का आविष्कार, जल्दी बताएंगे भाई। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, जल्दी बताओ भाई। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, बी पास्कल, बहुत बढ़िया, पास्कल, पास्कल, बहुत बढ़िया। चलो मुझे बता दो छोटा जी का मान, केवल केवल देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बता देता हूं, तुम केवल वैल्यू बता दो स्पीड में कमेंट करके, छोटा जी का मान बता दो। ग्रेविटी, गुरुत्व, जो फिजिक्स में पढ़ते, छोटा जी का मान बता दो, कमेंट करके बता दो, फटाफट एक्टिव होकर बता दो भाई। 9.8, बहुत बढ़िया रूपल, सबसे पहले एकदम रूपल 9.8। चलो अब मुझे बता दो पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, फटाफट बता दो, खाली डाटा बता देना, यूनिट बताने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। 11.4, 11.4 पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गौरव सूर्यवंशी एकदम सही बता रहे मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओगे भाई, अब मुझे बताओगे कि यहां पर द्रव्यमान कौन सी राशि है, द्रव्यमान स्केलर की वेक्टर, सदिश की अदिश, द्रव्यमान कौन सी राशि है, सदिश की अदिश, बताएंगे, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताएंगे भाई। द्रव्यमान कौन सी राशि है, वेक्टर स्केलर यानी सदिश अदिश, जल्दी बताओ भाई। स्केलर अदिश, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं बता दूं, आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे। 9 से 10 रोज लाइव क्लास में जुड़ो, डेली टाइम से होता है, आज थोड़ी लेट हो गई। 9 से 10 पहली बात। दूसरी, डेली शॉर्ट्स वीडियो डालता हूं, अभी भी डालूंगा 10 वीडियो डालता हूं डेली शॉर्ट्स, ठीक है ना। ट्रिकी, ये बात ध्यान रखना, ट्रिकी सारा होता है, बढ़िया से इस क्लास का फायदा उठाओ। दिन में रिकॉर्डेड क्लास डालता हूं भाई,
ये बात ध्यान रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो डलती है, ये तीनों चीज देखो और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर लग रहा है कि क्लास पढ़ने से आपको फायदा है तो शेयर करो। सभी लोग कम से कम 10-10 शेयर करके ही आप फोन को छोड़ोगे। कम से कम 10-10 शेयर भाई, 10 शेयर तो एक आदमी को बनता है। शेयर करो बढ़िया से, गर्दा मचाना है। अगर जीएस मजबूत करना है, मैथ्स मजबूत करना है, सब चीज मजबूत करना है तो खाली काम नहीं चलेगा, देखने से थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। जैसे मैं मन से पढ़ा रहा हूं वैसे आप भी एक बार सभी लोग शेयर कर दो ईमानदारी से। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, उसके बाद क्योंकि आप पहले शेयर नहीं करा था कोई, तो शेयर जरूर कर दो और इसी तरीके से क्लास का फायदा उठाओ। फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे, तब तक के लिए देखते रहिए एग्जाम गुरु राजीव सर। धन्यवाद।